हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नए सफर पर हम चलेंगे। आज आपको बताने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट रूल्स, सेटजेफ और हॉफमैन, और इनमें क्या डिफरेंस है, कहाँ ये एप्लीकेबल है, सारी चीजें। देखिए ये कंपाउंड है, ये दोनों रूल एप्लीकेबल है बीटा एलिमिनेशन में। एलिमिनेशन रिएक्शन तीन टाइप की होती है, अल्फा बीटा गामा। तो बीटा एलिमिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें ये दो रूल्स आते हैं, सेटजेफ्स रूल और हॉफमैन्स रूल। कैसे एप्लीकेबल है, क्या है, देखिए ये कंपाउंड है 2-क्लोरोब्यूटेन। इसकी जब रिएक्शन आप करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, यहां हमने लिया इथाइल अल्कोहल, और यहां भी KOH है लेकिन अल्कोहल है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से प्रोटॉन निकलने के बाद जो बेस बनेगा वो बनेगा इथॉक्साइड आयन। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से बनेगा टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ठीक है, यहां पर होता है डिहाइड्रोहेलोजनेशन। हेलोजन एलिमिनेट होगा अल्फा कार्बन से, बीटा से एलिमिनेट होगा हाइड्रोजन। अब इसके आसपास दो बीटा कार्बन है। यदि हम 2 कार्बन वाला कंपाउंड लें, 3 कार्बन वाला कंपाउंड लें तो एक ही ऑप्शन रहेगा, लेकिन यदि 2 बीटा कार्बन है या 3 बीटा कार्बन है तो हाइड्रोजन कहां से एलिमिनेट होगा, उससे रिलेटेड ये दोनों रूल्स हैं। देखिए यदि आप लेते हैं इथाइल अल्कोहल, सिंपल मिथाइल इथाइल कोई सा भी अल्कोहल लेते हैं, KOH है, यहां पर बल्कि अल्कोहल है अल्कली के साथ, तो यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले रूल्स की बात कर लेते हैं। बीटा एलिमिनेशन की ये दो रूल्स हैं, सेटजेफ और हॉफमैन। सेटजेफ्स रूल के अकॉर्डिंगली ड्यूरिंग द डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, द हाइड्रोजन एटम गोज फ्रॉम दैट बीटा कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मतलब डिहाइड्रोहेलोजनेशन में हाइड्रोजन एटम उस बीटा कार्बन से एलिमिनेट होगा जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है। और हॉफमैन्स रूल देखिए जस्ट अपोजिट है इसका। ड्यूरिंग द डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, द हाइड्रोजन एटम गोज फ्रॉम दैट बीटा कार्बन एटम हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो सेटजेफ रूल कहां एप्लीकेबल है, जब हाइड्रोजन जा रहा है उस बीटा कार्बन से जहां हाइड्रोजन कम है। और हॉफमैन्स रूल में हाइड्रोजन कहां से जा रहा है, जहां उस कार्बन से जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। और कब ये अप्लाई होगा वो सारी चीजें बता रहे हैं। पहले अभी जो क्वेश्चन दिया था वो देखिए, 2-क्लोरोब्यूटेन। यदि आपने लिया है अल्कोहलिक KOH, अल्कोहल इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, तो यहां बनेगा हेलोजन जाएगा अल्फा कार्बन से, हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा इस बीटा से। ये बीटा है, ये भी बीटा है, इसको बीटा डैश कर दिया डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ हाइड्रोजन जा रहा है बीटा कार्बन से, यहां से हेलोजन, यहां से हाइड्रोजन, एक एक वैलेंसी दोनों की फ्री होगी, तो यहां आ जाएगा पाई बॉन्ड। तो क्या बनेगा, ब्यूटोइन। इसमें देखिए अल्कली तो वही है, लेकिन अल्कोहल हमने चेंज कर दिया है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, उससे बनेगा टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ये हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा इस बीटा डैश कार्बन से, मतलब जहां हाइड्रोजन ज्यादा है उस बीटा कार्बन से। यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ ज्यादा है, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, हेलोजन तो यहीं से जाना है, तो पाई बॉन्ड आएगा इन दोनों के बीच में। मतलब यहाँ बनेगा 1 ब्यूटीन, ब्यूट-1 या 1 ब्यूटीन, कुछ भी बोले। तो यहाँ ब्यूटोइन बन रहा है, यहाँ ब्यूट-1 बन रहा है। दोनों में ज्यादा सिमेट्रिकल कंपाउंड कौन सा है, तो हमने देखिए लाइन ड्रॉ कर रखी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आप बोल सकते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड के अक्रॉस 2-2 कार्बन है, डबल बॉन्ड बीच में, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2, मतलब ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देखिए, इधर एक ही कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। जो सिमेट्रिकल अल्कीन है वो हमेशा मोर स्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड, इसके पास वाला अल्फा कार्बन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड,
इसके पास, ये तो डबल बॉन्डेड कार्बन, इधर तो कोई कार्बन है, ये डबल बॉन्ड, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, कितने हाइड्रोजन है? 2। तो यहाँ 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन है। या ऐसा भी बोल सकते हैं मोर अल्काइलेटेड एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक एक अल्काइल ग्रुप है, 2 अल्काइल ग्रुप है टोटल। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड के इधर तो अल्काइल ग्रुप है नहीं, इधर एक अल्काइल ग्रुप है इथाइल। तो ब्यूटेन मोर सिमेट्रिकल एल्कीन है, मोर स्टेबल एल्कीन है, मोर अल्काइलेटेड एल्कीन है। ब्यूटवानीन अनसिमेट्रिकल है और ये वो मोर स्टेबल है, तो ये लेस स्टेबल है, मतलब ये मोर रिएक्टिव एल्कीन। तो जो मोर स्टेबल एल्कीन होता है वो होता है सेटजेव्स प्रोडक्ट, और जो मोर रिएक्टिव एल्कीन होता है यानी लेस स्टेबल एल्कीन वो होता है हॉफमैन्स प्रोडक्ट। आया समझ में? तो हाइड्रोजन इसमें कहां से जा रहा है? उस बीटा कार्बन से जहां हाइड्रोजन कम है, तो ये सेटजेव्स प्रोडक्ट है। और इसमें हाइड्रोजन कहां से एलिमिनेट हुआ है? यहां से, बीटा डैश से, तो ये हॉफमैन्स प्रोडक्ट है। तो सेटजेव्स प्रोडक्ट मतलब मोर स्टेबल एल्कीन, मोर सिमेट्रिकल एल्कीन, और हॉफमैन्स प्रोडक्ट मतलब अनसिमेट्रिकल एल्कीन या मोर रिएक्टिव एल्कीन। अब देखिए 99% केसेस में इसको अप्लाई कैसे करेंगे, क्या देखेंगे आप कि सेटजेव लग रहा है कि हॉफमैन, कई लोगों को उसी में कंफ्यूजन रहता है। तो आज वो सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि हॉफमैन्स रूल की कंडीशन क्या क्या है। हॉफमैन्स रूल टोटल 4 कंडीशंस में एप्लीकेबल है, बाकी 99% केसेस में सेटजेव्स रूल एप्लीकेबल है। तो हम ये समझ लेते हैं हॉफमैन्स रूल कहाँ एप्लीकेबल है, उसको याद रखिए, तो बाकी सब दूर सेटजेव्स रूल लगेंगे। देखिए कंडीशंस बता रहे हैं हम हॉफमैन्स रूल की। सबसे पहली कंडीशन, जो अल्काइल हैलाइड दिया है यदि वो हेलोजन फ्लोरीन है, अल्काइल फ्लोराइड है, तो यहां हमेशा हॉफमैन्स प्रोडक्ट बनता है। मतलब ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, हाइड्रोजन किस बीटा से जाएगा? इससे, यहां से जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, मतलब हॉफमैन्स प्रोडक्ट बनेगा। अब अल्कोहल देखिए, नॉर्मल अल्कोहल, अल्कोहलिक केयर्स को लेना है, अल्कोहल नॉर्मल है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी अल्कोहल। तो अल्काइल फ्लोराइड जब भी दिया हो तो हमेशा बनेगा हॉफमैन्स प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखिए, जब बेस बल्की हो, मतलब बल्की अल्कोहल दिया हो, जैसे वहां हमने लिया इथाइल अल्कोहल, यहां ले लिया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये हाइड्रोजन निकलने के बाद बनेगा टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ये बल्की बेस है। तो बल्की बेस है तो आप सोचिए हाइड्रोजन यहां से निकलना चाहिए, है ना, बीटा एलिमिनेशन में यहां हाइड्रोजन ये इस कार्बन पर अटैक होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये बेस खुद बल्की है तो यहां जाएगा तो ये दोनों रिपेल कर देंगे, इसलिए अटैक कहां करेगा? इस कार्बन पे, कोने वाले कार्बन पे। मतलब यहां फिर से क्या मिलेगा? 1 ब्यूटीन, यानी हॉफमैन्स प्रोडक्ट, ठीक है। और देखिए, जब बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट हो गामा कार्बन के अणु या गामा कार्बन क्वाटरनरी, देखिए अल्फा कार्बन किसको बोलेंगे? जहां हेलोजन जुड़ा हो, कोई सा भी हेलोजन। अल्फा के पास वाला बीटा, ये भी बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है। तो अल्फा के पास ये बीटा है, ये भी बीटा है, इसको बीटा गामा दिया तो इसको बीटा डैश कर दिया। अब यहाँ गामा कार्बन क्वाटरनरी है, गामा कार्बन के आसपास बल्कि मिथाइल ग्रुप आपको दिख रहे हैं। अब मान लीजिए जो रिएजेंट आएगा, जैसे इथाइल अल्कोहल इथॉक्साइड आयन आएगा, तो यदि इस बीटा पे अटैक करना चाहेगा तो ये बल्की ग्रुप उसको रिपेल कर देंगे, तो वहां आएगा ही नहीं। कहां जाएगा वो? इजी अटैक करना उसके लिए आसान कहां है? बीटा डैश कार्बन। तो जब गामा कार्बन क्वाटरनरी हो तो हमेशा क्या मिलेगा? हॉफमैन्स प्रोडक्ट, है ना। कंडीशन ऐसी कि अपने आप आपको याद हो जाएंगी चीजें। और एक देखिए, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जब भी दिया हो तब हमेशा हॉफमैन्स प्रोडक्ट बनता है। ये कंपाउंड हमने लिया है टेट्रा मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हीट कर रहे हैं, क्या होगा? क्या बनेगा यहां पर? हीटिंग इफेक्ट में क्या बनेगा?
तो ये डिकम्पोज हो जाता है हीट करने पर मिथाइल अल्कोहल में CH3OH मिथाइल अल्कोहल और ट्राई मिथाइल अमीन। एक अमीन बनेगा, टर्शरी अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन और मिथाइल अल्कोहल। और एक क्वेश्चन देखिए, यहां लिया है हमने इथाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको हीट करेंगे तो आप बताइए क्या होगा। यहां भी मिथाइल अल्कोहल मिलेगा, ये आपको दिख रहा है कि 3 मिथाइल है तो टर्शरी अमीन बनना है और इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो एक्चुअली यहां पर एलिमिनेशन होता है, एक टर्शरी अमीन बनता है, यहां से हाइड्रोजन जाता है इस बीटा कार्बन से और OH, तो वाटर एलिमिनेट होगा और बनेगा अल्कीन। तो यहाँ एक प्रोडक्ट है टर्शरी अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन, यहाँ का H, यहाँ का OH, वाटर निकल जाएगा और ये 2 कार्बन बचे, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, इथीन बनेगा। तो ये हॉफमैन्स प्रोडक्ट है। इससे पहले वाला फिर से देखिए, यहाँ मिथाइल ग्रुप है चारों, एक टर्शरी अमीन बन गया, तो यहाँ मिथीन बन सकता है क्या? आप बोलेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक कार्बन में अल्कीन थोड़ी बनता है, कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो यहाँ अल्कीन नहीं बन सकता, इसलिए मिथाइल अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, और यहां पर तो पॉसिबिलिटी है, यहां पॉसिबिलिटी है इथाइल ग्रुप पे इथीन बन सकता है, इसलिए इथीन बन रहा है। तो हॉफमैन्स रूल 4 कंडीशंस में एप्लीकेबल है। कौन कौन सी 4 कंडीशन है जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी अल्काइल फ्लोराइड दिया हो, दूसरा बेस बल्की हो, तीसरा गामा कार्बन क्वाटरनरी हो, और लास्ट कंडीशन है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इन चारों में हॉफमैन्स रूल एप्लीकेबल। और बाकी सारे जो भी कंडीशन होगी वहां पर कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? सेटजेव्स रूल। बाकी सभी में सेटजेव्स प्रोडक्ट बनेगा, केवल 4 कंडीशन में आपको मिलेगा हॉफमैन्स रूल। क्लियर है, समझ में आया? थैंक यू।